तीसरे अध्याय में भी एक जगह कहा, 84 नंबर सूत्र में कहा, विवेका निशेष दुख निवृतौ कृतकृत्यता नैत्रात्। विवेकात, विवेक से, निशेष दुख निवृतौ माने पूर्ण रूप से दुख की निवृत्ति होने से, थोड़ी थोड़ी निवृत्तियां तो हो जाती हैं लौकिक उपायों से भी दुखों की, लेकिन जब निशेष दुख की निवृत्ति हो जाएगी ना, तब ये प्रकृति में कृतकृत्यता आएगी, माने तब त्रिगुण जो है वो कृतकृत्य हो जाएंगे। तो इसलिए न इतरात, उससे पहले नहीं। और यही बात फिर छठे अध्याय में भी बिल्कुल यही बात कही। छठे अध्याय का 5वां सूत्र है, अत्यंत दुख निवृत्त्या कृतकृत्यता। अत्यंत दुख की निवृत्ति होने से ही कृतकृत्यता है। तो पहले तो हम ये जाने कि दुख है क्या, और फिर जाने कि दुख का हेतु है क्या, और तीसरे नंबर पे जाने कि सुख क्या है, और फिर सुख का उपाय क्या है। तो हेतु को तो काटना है और उपाय को अपनाना है। जैसे हमारे को जुकाम लग गई, हमारे को जुकाम लग गई, ये दुख है, जिसका हेतु क्या है, ठंडा पानी पिया था फ्रिज का। सुख क्या है, जुकाम हट जाए। उपाय क्या है, गर्म पानी पियो, सूप पियो। तो फ्रिज वाले को तो हटाना है, दोबारा पीना नहीं कभी, क्योंकि वो क्या है, दुख का कारण है, हेतु। और इसको अपनाना है, अब रोजाना गुनगुना पानी ही पीना है और नाक में तेल डालना है, वो भी उपाय है। तो जुकाम कभी होगी ही नहीं फिर। सरसों का डाल लो, हाँ, तो सरसों का तो रोज डालना है और ठंडा पानी पीना नहीं है। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक दुख हैं, भौतिक दुख तो हो गए ठीक, इससे आध्यात्मिक दुख में कौन सा तेल डालोगे, उसमें तो ज्ञान वाला ही काम आएगा, नहीं इतरात। विवेक ही बढ़ाना पड़ेगा। स्वाध्याय करके भी यदि विवेक नहीं आया ना, तो फिर वो स्वाध्याय कभी अहंकार को बढ़ाने वाला भी हो सकता है। वो कहेगा मैंने इतना पढ़ लिया तो मैं कुछ दूसरे लोगों से स्पेशल हूं, दूसरे लोग कुछ कम जानते हैं। तो गीता में आया है कि सत्व गुण के साथ एक दोष भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो त्रिगुण से मुक्त क्यों होना चाहता है योगी, सत्व में रह लेना। वो कह रहे नहीं, सत्व गुण में रहने भी, सत्व का भी एक दोष है। सत्व का दोष है संग और सुख के प्रति आसक्ति। ज्ञान के प्रति तो उसकी आसक्ति होती है कि ये ज्ञान मेरा बना रहे, और उस सत्व से जो सुख मिलता है ना, उसके साथ वो जुड़ जाता है, मतलब उस सुख को छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये दो दोष आ जाते हैं। संग मतलब आसक्ति, और आसक्ति किसके प्रति, ज्ञान के प्रति। और दूसरा है सुख की कामना, जो सत्व से सुख मिला वो मेरा बना रहे, वो हटे नहीं। तो जो सत्व गुणी हैं उनको इन दो चीजों का ख्याल रखना है, सावधान रहना है। सत्व से जो सुख मिले हैं ना, वो बने रहें, ये भावना नहीं रखनी है, नहीं तो फंस जाएंगे इसी से ही। फिर देखो मैं कितने सात्विक रूप से रह रहा हूँ, कितना बड़ा सुख है ये, तो फिर ये जो भावना है ये ही बांध देगी। और जो ज्ञान है हमारे पास, उसके प्रति आसक्ति कि देखो मैं औरों से कितना स्पेशल हूँ, औरों के पास नहीं है ये ज्ञान, मेरे पास है, तो ये फिर अहंकार को पैदा कर देगी और फिर वो ही गिरा देगा। व्यक्ति का सारा ज्ञान एक तरफ और एक अकेला अहंकार एक तरफ, तो बस पर्याप्त है। वही रावण का कर दिया काम उसी ने, काफी विद्वान था। फिर 5वें अध्याय के 68 नंबर सूत्र में कहा, विमुक्ति प्रशंसा मंदानाम। कह रहे हैं ये जो हम मोक्ष की इतनी जो महिमा मंडन कर रहे हैं ना, कि मोक्ष इतना सुखदायी है, ये तो बोले ये तो जो मंद बुद्धि के लोग हैं उनको थोड़ा उत्साहित करने के लिए करनी पड़ती है। वास्तव में तो दुखों से छूटना है मुख्य प्रयोजन। तो जैसे बच्चे को वो स्कूल में भेजने के लिए चॉकलेट आदि देनी पड़ती हैं, लेकिन वास्तव में बच्चे को चॉकलेट खिलाना प्रयोजन थोड़ी है। प्रयोजन क्या है,
उसको साक्षर बनाना, उसको विद्यावान बनाना, प्रयोजन तो वो है। लेकिन तो भी वो तो समझता नहीं है कि मेरे को विद्वान बनना है या पढ़ाई करनी है, और उसको चॉकलेट चाहिए, इसलिए वो रोज चला जाता है चॉकलेट के लालच में। आने पे भी तेरे को ये मिलेगा। तो इन मंदों को ये कहना पड़ता है ये सुख तो कुछ नहीं है संसार का, वो वाला सुख बहुत बढ़िया है। तो ये बढ़िया सुख के लालच में कर लेता है। हाँ, तो बच्चे कई प्रकार के होते हैं ना, कुछ तो जन्मजात ही बहुत समझदार होते हैं, कुछ को चॉकलेट देनी पड़ती है, और कुछ चॉकलेट खा के भी नहीं जाते हैं, वापस आ जाते हैं फिर। हाँ, बोले एक और दो, उनको देते रहो, फिर पिटाई करके भेजना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी हैं, उनको कितना मर्जी अपवर्ग की प्रशंसा सुनाओ, पूरा सुनेंगे, हाँ करेंगे, कथा में रोज जाएंगे, घर में आके करेंगे वही, पर हमें नहीं करना उसके अतिरिक्त, हमें तो यही करना है, रहना घर में ही है। तो चॉकलेट भी खाते हैं, स्कूल भी नहीं जाते हैं, ऐसे भी होते हैं महापुरुष। फिर तीसरे अध्याय में ही 65 नंबर सूत्र है, द्वयो एक तरस्य औदासीन्यम अपवर्गः। तो कह रहे हैं ये दो है ना, प्रकृति और पुरुष। तो ये जो पुरुष है इसका एक के प्रति जो उदासीनता हो जाती है, माने उससे कोई आसक्ति नहीं होती है, इसी का नाम क्या है? अपवर्ग है। फिर वहां इसके उपाय भी बताए हैं, नोपदेश श्रवण मात्रे कृतकृत्यता परामर्शादृते विरोचनवत, ऐसे अनेक उपाय बताए हैं। कह रहे ये जो मोक्ष है ये केवल सुनने मात्र से कृतकृत्यता नहीं होगी, सुनने मात्र से नहीं अपवर्ग की प्राप्ति होगी, जब तक कि उसके ऊपर विमर्श नहीं करेंगे, हम संशय उठाएंगे, ये ऐसे है या नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ऐसे अपने अंदर पहले चिंतन मनन चाहिए, फिर एक निर्णय के ऊपर पहुंचे, फिर निर्णय पे पहुंच गए उसको फिर अपने जीवन में उतारें, वैसा जिए। जब हमें पता लग गया कि ये ठीक है तो फिर जिए। हम जीत तभी नहीं जीते हैं जब हम एक निर्णय पे नहीं पहुंचे हैं। किसी दूसरे का निर्णय हम अपने सिर पे लेकर के घूम रहे हैं, किसी दूसरे ने बता दिया कि ये अच्छा है और हमने भी उसको स्वीकार कर लिया, हमने उस पर विमर्श नहीं किया अभी अपने अंदर, इसलिए वो हमारा निर्णय नहीं होता है, और हमारा नहीं होता है इसलिए हम उसमें प्रतिष्ठित भी नहीं होते हैं। इसलिए न्याय दर्शन में संशय को भी एक प्रमेय माना, जो 16 पदार्थ है ना, तो संशय भी जानने जैसी चीज है, संशय बुरा नहीं है, संशय जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने संशय खड़ा नहीं किया तो आप कभी सत्य पर पहुंचेंगे नहीं। 16 पदार्थों के तत्व ज्ञाना निश्रेयस प्राप्ति, ऐसे कहा ना वहां, तो उसमें एक संशय भी है, संशय का भी तत्व ज्ञान होना चाहिए। तर्क अलग लिया वहां पर, तर्क भी है उसमें, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क भी है वहां पे, अवयव भी है, पंचावयव, 16 पदार्थ हैं। तो तर्क भी सत्य की प्राप्ति में जरूरी है, संशय उठाना भी जरूरी है। अब यहाँ शास्त्र ने तो कह दिया कि ये जो आपके शरीर का संघात है, इसके अतिरिक्त एक पुमान भी है, एक पुरुष भी है, हमने मान लिया, हाँ ये मेरा संघात है, एक शरीर समूह है, और इसके अतिरिक्त एक कोई चेतन भी है, ऐसा हमने मान लिया। लेकिन हमने अपने शरीर में अनुमान आदि प्रमाण से उसके ऊपर विमर्श नहीं किया, संशय नहीं उठाया कि आत्मा है या नहीं है, नहीं है ऐसा मानते हैं। फिर क्या होगा? तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति को पता लगेगा कि यदि आत्मा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, कोई प्रयत्न नहीं करूंगा, तो कोई एक अलग कोई कारण होना चाहिए। तो ऐसे जब वो खोजबीन करेगा तब वो एक निर्णय पे पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो फिर वो वैसा जिएगा। आप छोटे बच्चे को ना कितना भी समझाओ, जब आग जल रही होती है ना, तो उसको कहते हैं कि बेटा उधर नहीं जाना, अग्नि जला देगी, बहुत गर्म है, ताता ऐसे बताती है माँ। फिर भी उसको जितना रोके उधर ही जाता है, क्योंकि उसको बहुत सुंदर लगती है। उसको मान तो लिया उसने, सुन तो लिया, पर खुद का विमर्श, खुद का अनुभव नहीं है। तो फिर जाके एक दिन हाथ लगा देता है ना जब उसको, फिर अगले दिन माँ को नहीं कहना पड़ता, फिर उससे 5 फीट दूर ही रहता है अग्नि के पास से, क्योंकि ये इसका अपना निर्णय है
कि ये ताता है। तो जब इस व्यक्ति को खुद पता लग जाता है तो प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर जब तक इसका अपना निर्णय नहीं है, तो इसलिए संशय को भी सत्य के प्राप्ति में वो बताया है साधक। लेकिन संशय में उलझ नहीं जाना, संशय के पार जाना है, संशय तो उठाना है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि परामर्शाद रीते न कृतकृत्यता विरोचनवत। इंद्र और विरोचन गए थे ना दोनों उपदेश सुनने। तो विरोचन को तो जो बताया गुरुजी ने, प्रजापति ने, बोले ठीक है मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया। इंद्र ने उसके ऊपर परामर्श किया कि यदि गुरुजी ने दिखाया था कि पानी में जो परछाई दिखाई दे रही है वही आत्मा है, यदि वही आत्मा है तो वो तो हिल जाती है पानी के हिलने से, उसमें तो परिवर्तन आते हैं, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। तो वो बार बार ऐसे चिंतन मनन करके बार बार उनके पास जाके उन्होंने तप किया, तब उनको आत्मा की प्राप्ति हुई। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, ये भी उपाय है। हम कैसे जाने समाधि में या मोक्ष में सुख होता है? तो कह रहे हैं कि इनकी तीनों की एक रूपता है, सुषुप्ति की, समाधि की और मोक्ष की। तो दो को तो हम नहीं जानते, एक को तो जानते हैं। सुषुप्ति को तो हम जानते ही है ना। जैसे आपने दिन भर कितना भी कार्य किया और बिल्कुल थक करके चूर हो गए, बिल्कुल आप में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि खाना तो खा लें, और आप जाकर के सो गए और गहरी नींद आ गई आपको। जब आप सोए तो शक्ति का एक अंश भी नहीं था आपके अंदर, बिल्कुल शरीर टूटा हुआ था। लेकिन जब सुबह उठे तो आपको लगा कि शक्ति से संपन्न हूं, और फिर काम में लग गए। तो ये शक्ति कहाँ से आई? और आप कहते हैं कि वे आनंद आ गया आज तो सोने में ना, बड़ी गहरी नींद आई। तो ये आनंद आया किससे? वहां पर ना तो कोई अच्छे कपड़े पहनने को मिले, ना कोई ज्वेलरी मिली, ना खाने को कोई काजू बादाम पिस्ता मिले, ना घी मिला, ना दूध मिला, ना फल मिले, ना कोई गुरु का उपदेश मिला, ना कोई योग दर्शन पढ़ने को मिला, ना वेद मंत्र पढ़ने को मिला। ये आनंद आया कहाँ से? बाहर का तो था ही नहीं कुछ भी। तो ये इसलिए आया कि प्रकृति से डिटैच हो गए थे हम, त्रिगुण से। ना उस समय शरीर से अटैच थे, ना मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से, और ब्रह्म के साथ एक रूपता थी। समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में ब्रह्म रूपता हो जाती, माने ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं हम। तो ये आनंद किसका था? ब्रह्म का था। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। तो ये दर्शनों में अपवर्ग के बारे में बताया। अगला फिर टॉपिक है, इन दर्शनों में कर्म फल या पुनर्जन्म के बारे में क्या बताया है, क्या व्यवस्था है। हम जो कुछ भी करते हैं, कर्म करते हैं, उनका फल किस रूप में मिलता है, और एक एक कर्म का अलग अलग फल मिलता है, या बहुत सारे कर्मों को मिला करके इकट्ठा उनका फल मिलता है, या कुछ 10-20 कर्मों को मिला करके उनका एक मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे शंकाएं उठ सकती हैं कर्म फल के बारे में। और जितने भी कर्म किए उन सब का फल इसी जन्म में मिल जाता है, या पुनर्जन्म नाम की भी कोई व्यवस्था है अगले जन्म के लिए भी, या पीछे के भी कुछ संस्कारों का इस जन्म में हम फल भुगत रहे हैं। तो ये क्या है, शास्त्र क्या कहता है? जिन लोगों ने इसके ऊपर सर्च की, खोज की, अन्वेषण किया, जिन ऋषियों ने, उनका क्या कहना है? क्योंकि हम तो जो भी संशय करेंगे या जो भी ऊहा करेंगे तो वो हमारा सत्य नहीं होगा। तो ऋषि क्या कह रहे हैं? तो सबसे पहले पतंजलि ऋषि इसके बारे में कह रहे हैं, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। दूसरे पाद का 12 नंबर सूत्र है ये। तो यहाँ पर कर्माशय, क्लेश मूलः कर्माशय, कर्माशय का मतलब है कर्म संस्कार, कर्मों के संस्कार। संस्कार दो रूप में रहते हैं, धर्माधर्म संस्कार। जो अच्छे कर्म करते हैं तो उसके संस्कार कैसे बनते हैं? धर्म के। और जो बुरे कर्म करते हैं उसके अधर्म के। तो धर्म और अधर्म। और वो हम कैसे करते हैं? क्लेश मूल में है जिसके। क्लेश मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश।
तो अविद्या पूर्वक जो काम करते हैं, सुखदाई को दुखदाई मानते हैं, दुखदाई को सुखदाई मानते हैं। क्लास में पढ़ना सुखदाई है कि दुखदाई? उसको हम दुखदाई, जी कितने दिन क्लास और चलेगी, इसको करवा दो जल्दी से, बस 2-4 दिन में पूरा। और क्लास से बाहर जाना, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देना, वो सुखदाई है कि दुखदाई है? जब जब क्लास नहीं हुई, जिन जिन दिनों में, तो मतलब क्या उपलब्धि हुई, कोई सुख मिला? तो उसको हाँ, उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। हाँ। उसको विद्या में यदि रुचि है, हाँ, तो कक्षा में बैठना और वो विषय को समझना सुखदाई है। हाँ। और अगर बाहर भौतिक जगत में घूमने में आनंद लगता है तो उसको अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो है, तो वहां तो उसको घूमना अच्छा लगेगा। तो उसको लगता है कि क्या ये इतनी बातें सुन सुन करके बोर हो गए, बहुत सुन लिया ना, इससे अच्छा कुछ दिखाओ हमें चीजें, तो कुछ तो आनंद आएगा ना। तो ये उसका हो गया। दूसरे को लगता है कि इतनी देर में तो कुछ अच्छा सब कुछ बनाते, कुछ कोई स्वीट आदि बनाते, खुद भी खाते, दूसरों को भी खिलाते, कितना अच्छा लगता। रोज यही चर्चा करते रहो, क्या इससे? वो भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घूमना बुरा है या स्वीट खाना बुरा है, ऐसा नहीं है। पर कई बार हम अपने जो भले वास्तव में आत्मा का उत्कर्ष करने वाले जो कार्य हैं, उनको तो हम दुखदाई मान लेते हैं, और वास्तव में जो हमारे को पतन की ओर ले जाने वाले कार्य हैं, उनको हम सुखदाई मान लेते हैं। तो ये अज्ञान के कारण ही तो ऐसे होता है। तो अविद्या के कारण, अस्मिता के कारण हमने शरीर को और आत्मा को एक मान लिया, यही अस्मिता है। तो फिर शरीर के सुख, शरीर को जिससे सुख मिलता है वही काम करते हैं हम। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया ना, घोड़ों का और घास का, तो घोड़े कहाँ जाएंगे? घास खाने जाएंगे, उनको थोड़े ना आपको लेके दिल्ली जाना है। क्यों इतनी दूर जाके पैर तुड़वाए, यहाँ कितनी अच्छी घास है, खाओ आराम से, यहीं रहो। तो हमने ये अस्मिता दोष के कारण इसी के ही साधनों को, शरीर को किससे भोजन से सुख मिलेगा वो भोजन मिले, कौन से वस्त्रों से शरीर सुंदर दिखेगा वो वस्त्र मिले, उसके साथ और भी कुछ जो भी मिले, रहने को, शरीर को कौन से मकान में रहने में सुख मिलेगा, तो एसी रूम मिले, बड़े में सुख मिलेगा कि छोटे में, तो बड़े वाला रूम मिले। उन्हीं को जुटाने में सारी उम्र बिता दी हमने। मतलब ये सारा जो संसाधनों को इकट्ठा करने वाला जो पुरुषार्थ है, ये कोई छोटा पुरुषार्थ थोड़ी है। लेकिन ये सारा संसाधनों का जो पुरुषार्थ से हम इनको इकट्ठा करते हैं, ये किसको सुख देते हैं? शरीर को ही देते हैं। ये सो गया जैसे व्यक्ति, तो अब उसको क्या पता कि मैं बड़े कमरे में सो रहा हूं कि छोटे वाले में सो रहा हूं, तो वो आत्मा के लिए सुखदायी नहीं है। संसाधन खरीदे जा सकते हैं, धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता। तो गाड़ीवान रैकवे की कहानी सुनी है ना आपने, तो उसके पास तो कमीज भी नहीं था। राजा ने कहा कोई ऐसे व्यक्ति की कमीज लाओ जो सुखी है, तो मुश्किल से तो ढूंढ ढांड के एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि मैं सुखी हूँ, रैकवे। अब उसके पास कमीज नहीं है, और जिनके पास कमीजें थी वो सुखी नहीं है, जो सुखी है उसके पास कमीज नहीं है, तो समस्या वो कि वो तो क्या करें। तो ये क्लेश मूलक जो कर्माशय है वो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय का कारण है, दृष्ट जन्म का भी अदृष्ट जन्म का भी। तो कुछ काम अविद्या के कारण, अस्मिता के, राग के, द्वेष के, अभिनिवेश के कारण, ज्यादातर आप देखेंगे ना अपना एक दिन के भी कार्यों का विवरण यदि देखेंगे कि आज मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या किया, तो इन पांचों में से ही कोई एक हेतु मिलेगा। कुछ कार्य हम डर के कारण कर लेते हैं, भय के कारण कर लेते हैं। उसमें भय कई प्रकार का होता है, समाज का भय, माता पिता गुरुजनों का भय, कुछ चीजें तो इसीलिए हम मतलब नहीं करते हैं और कर लेते हैं। अनुशासन का पालन, क्लास में आना, कभी नहीं जाएंगे तो पूछेंगे क्यों नहीं आए, तो उस समय वो कहेंगे इससे अच्छा तो जाके बैठ जाते हैं। भाई किसी के घर में किसी के यहाँ अच्छे अच्छे फल रखे हैं, उठा के चुराया तो वो पुलिस को शिकायत करेगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पिटाई करेगी, उससे अच्छा तो है ना ही उठाएं, हैं?
तो उसको उठाते नहीं है फल को, इच्छा तो होती है, तो बहुत सारे काम हम उसके कारण कर लेते हैं, भय आदि के कारण कर लेते हैं, अनुशासन कारण कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे कर्म इनमें से ही कहीं राग के कारण करते हैं, कहीं द्वेष के कारण करते हैं, कहीं अभिनिवेश के कारण करते हैं। तो ये जब तक होता रहेगा तब तक ये क्या दिलाएगा हमें, तब तक तो ये अगले जन्म में भी और इस जन्म में भी, पुनर्जन्म में भी, इस जन्म में भी कर्मों का फल मिलता ही रहेगा, कुछ सुख मिलेगा कुछ दुख मिलेगा। तो इसके ऊपर ना काफी सारा लिखा है भाष्य में, योग दर्शन में, कुछ थोड़ा सा मैं करती हूँ। ये कह रहे हैं दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय केवल भोग का हेतु होता है। दृष्ट जन्म वेदनीय कौन सा होता है कर्माशय? जो इस जन्म में जिस कर्माशय ने हमारे को जाति आयु भोग दिलवाई, वो है दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। मानो कि हमने बहुत सारे आज तक कर्म किए और उनके संस्कार हमारे बन गए, कुछ धर्म के कुछ अधर्म के, कुछ अच्छे कर्म किए कुछ बुरे किए, इस जीवन में भी और पीछे के अनेक जन्मों के भी हम साथ लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास अभी इतना बड़ा गट्ठर है संस्कारों का। तो ये जीवन जब समाप्त हुआ तो कुछ इस जीवन के भी उसमें ऐड कर दिए, कुछ पीछे वाले भी थे। अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जो विपाक को प्राप्त होने के लिए तैयार हैं, फल देने के लिए तैयार हैं ये संस्कार, तो उनको छांट लिया इतना सा। और अब ये इतना सा जो बना, जो विपाक को प्राप्त होने वाला था, इसके अनुसार अब हमारे अगले जाति आयु और भोग होंगे। जाति मतलब जन्म, कि भाई इनके अनुसार ये विपाक को प्राप्त हैं ये वाले संस्कार, इन संस्कारों के अनुसार अब इसको मनुष्य का जीवन मिले या गाय का मिले या शेर का मिले कि बकरी का मिले या वृक्ष का मिले, ये तय करेगा। और ये व्यवस्था ऐसी है कि जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तुरंत एकदम से ये उपस्थित हो जाते हैं फल देने के लिए, जो विपाकारंभी संस्कार था, कर्माशय था। तो जाति, फिर उसके अनुसार उसकी आयु, मनुष्य जाति है तो 100 वर्ष आयु, कुत्ते की जाति है तो 20 वर्ष की आयु, मच्छर की जाति है तो 24 घंटे की आयु, उसी के अनुसार उसकी आयु तय हो जाती है। जाति, आयु और भोग। भोग का मतलब है जन्म तो मिल गया, आयु भी 100 वर्ष मिल गई, संसाधन कैसे कैसे मिलेंगे, तो तीनों के अलग अलग मिलेंगे। तो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय केवल भोग का हेतु होने से एक विपाकारंभी, इसमें देखो 3 ऑप्शन है। ये जो दृष्ट जन्म वेदनीय है ना, ये एक विपाकारंभी भी हो सकता है, द्विविपाकारंभी भी हो सकता है, और त्रिविपाकारंभी तो है ही है, त्रिविपाक वाला। जाति आयु भोग तीनों यदि दे रहा है तो त्रिविपाक। और कभी कभी ये एक विपाकारंभी भी होता है। एक विपाकारंभी जैसे नंदीश्वर, उसने बहुत अच्छे कर्म किए तो उससे उसको केवल शरीर उसका मिल गया देवता का, तो वो जो उसका कर्माशय था वो कैसा था? एक विपाकारंभी, एक ही विपाक को देने वाला। और कभी कभी द्विविपाकारंभी भी होता है, जैसे नहुष, तो उसको पहले उसका शरीर मिला देवता का, और फिर क्योंकि उसके इतने ही अच्छे कर्म थे, फिर उसके बाद बुरे थे, तो उसके बाद फिर सांप बन गया। स्वर्ग में जाके भी ना उसने उनको ऋषियों को लात मार दी, तो उन्होंने कहा कि जिस पैर से तुमने हमारे को कष्ट दिया है तो तुम्हें अगले जन्म में वो पैर मिले ही नहीं, तुम पेट से ही चलो। उसी समय नीचे गिर गया। तो ये इसके 3 ऑप्शन हैं दृष्ट जन्म वेदनीय के, एक विपाकारंभी, द्विविपाकारंभी, त्रिविपाकारंभी। क्लेश और कर्म के अनुभव से उत्पन्न वासना के द्वारा अनादिकाल से परिपुष्ट यह चित्त कैसा हो गया? हमारा चित्त चित्रीकृत पट के समान। जैसे किसी सफेद कपड़े के ऊपर पहले कोई एक डॉट आपने लाल लगाया, फिर नीला लगाया, फिर तीसरा, चौथा, और ऐसे लगाते लगाते आपने इतने डॉट्स लगा दिए कि अब पता ही नहीं चल रहा है कि कभी इसके नीचे सफेद भी था। गैरेज में काम करने वाले जो हैं, कभी ना कभी तो उनके कपड़े साफ रहे ही होंगे, किसी दिन तो नया पहना ही होगा, फिर जिस दिन नया पहना तो 1-2 दाग लगे होंगे, लेकिन ध्यान नहीं दिया। फिर अगले दिन 4, 6, 10, 20 लग गए,
फिर तीसरे दिन 150 लग गए, उसके बाद 10 दिन के बाद तो परवाही करनी छोड़ दी कितने लग गए। 4 दाग हैं और 4 लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, धोना ही छोड़। वो गैरेज के लिए ही रख दिया उन्होंने, दाग लगने के लिए ही है ये, छोड़ो, इसकी चिंता ही नहीं करनी। तो हमने अपने चित्त को किसके लिए छोड़ दिया, गैरेज के लिए छोड़ दिया है। तो कुछ तो धोते रहते हैं, तो धोते हैं तो कुछ दाग हटते हैं, कुछ के निशान बचते हैं, तो उनका तो चलता रहता है। और कुछ ने तो मतलब परवाह ही छोड़ दी कि जीवन कहाँ जा रहा है। तो उनका अनेक जन्मों की वासनाओं से हमारा चित्त अभी कैसा हो रखा है, चित्रीकृत पटके जैसे। ओरिजिनल चित्त का क्या स्वरूप था, आत्मा का क्या स्वरूप था, वो हमें अभी अनुभव में नहीं आता कि हम बिल्कुल विशुद्ध आत्मा हैं और मेरा चित्त बिल्कुल शुद्ध स्फटिक मणि जैसे है, सत्व प्रधान है मेरा चित्त। ये व्यक्ति को लगता ही नहीं है। व्यक्ति को लगता है कि जब ऐसे ऐसे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो ऐसे रिएक्ट किया जाता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, ऐसा ही उसको लगता है। और उसको कहें कि थोड़ा ध्यान रखो, आप ऐसे हैं, तो बोले कुछ ज्यादा ही ये ड्रामा टाइप हो गया जीवन, हमेशा ध्यान रखो। स्वाभाविक नहीं रहा जी, हमारी स्वाभाविकता छीन ली इसने, वो ही स्वाभाविकता है इस। लेकिन ये इतने जन्मों से, युगों से इसको चित्रीकृत करते करते जो अस्वाभाविक था वो तो स्वाभाविक लगने लग गया, और जो वास्तव में स्वाभाविक है वो अस्वाभाविक लगने लग गया। ये हालत हो गई हमारी। तो इसलिए यहाँ भाष्यकार कह रहे हैं कि चित्रीकृत पट के समान या सर्वत्र ग्रंथि युक्त मत्स्यग्राही जाल के समान। मछली पकड़ने का जाल होता है ना, तो इतनी इतनी दूर में एक गांठ होती है, गांठ 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 लगा लगा के वो जाल बनाते हैं, तभी तो उसमें फंसती है मछली। तो हमने हमारे चित्त में कितनी गांठें लगा ली, अनंत, पता नहीं कितनी क्या क्या पकड़ के रखा हुआ है। अब तो कोई है नहीं सामने। अगर आपके गांव के या जो आपके साथ पढ़े थे विद्यार्थी उनको 10-20 को सामने लाएं तो बताएं कि जी इनके साथ कोई आपकी स्मृति जुड़ी हो तो बताएं। बोले जी इन्होंने बचपन में ना मेरे को ऐसे बोला था, तो वो एक गांठ। इन्होंने जब मैं वहां मंच पे खड़ा था तो मेरे को नीचे उतार दिया था, दूसरी गांठ। इस साथी ने ना एक बार मेरा, जब मैंने होमवर्क कर लिया था तो टीचर को शिकायत लगा दी थी, तो बड़ी पिटाई कराई थी इसने मेरी, 3 गांठ। इसने मेरे घर में जाके कह दिया था कि आपके बच्चे ने पेंसिल चुराई है, और मैंने पेंसिल चुराई भी नहीं थी, तो मेरी माता जी से पिटाई करवा दी थी इसने। 4 गांठ। कितनी गांठें हैं। अलग अलग व्यक्तियों को, वस्तुओं को, स्थान को देख करके अलग अलग चीजों की गांठें पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या पकड़ रखा है हमने। तो वो पकड़ना किसके लिए हानिकारक है, मेरे लिए ही हानिकारक है। इसलिए चीजों को पकड़ना नहीं। रोजाना का बाहर तो हम अवेयर होते हैं, जैसे हम मान लीजिए सोफा पे बैठ के चाय पी रहे हैं और वो बहुत अच्छा सा महंगा सा वस्त्र है मेरा, और उस पे चाय गिर गई, तो अब पहले चाय पियेंगे कि धोएंगे? बोले चाय तो रख देते हैं, पहले धो लाता हूँ। क्यों? बोले महंगा बहुत है, ये कीमती है, इसकी कीमत दिख रही है ना। चाय छूटेगी तो कोई बात नहीं, और इतना कीमती कुर्ता खराब हो गया तो, इतनी महंगी साड़ी खराब हो गई तो हम तुरंत धोते हैं उसको। लेकिन चित्त में क्या क्या डाल के गंदा कर रखा है। चित्त कितना कीमती है मेरे लिए, साड़ी और शर्ट तो यहीं छूट जाएगी, चित्त मेरे साथ जाने वाला है। तो ये अनेक जन्मों से दाग ही दाग डाल रखे हैं, दाग के ऊपर दाग, दूसरा दाग, तीसरा दाग। तो ये दिखता भी तो उन्हीं को ही है ना, जो उधर आंख खोल के देखते हैं। तो ये इनको दिखा पतंजलि ऋषि को। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अनेक जन्मों की कर्मों की वासनाओं से, संस्कारों से हमारा चित्त ऐसा हो गया है चित्रीकृत, या मछली के जाल की गांठ की तरह इसमें बहुत सारी गांठें हैं। और वो गांठें तो केवल तभी डिसॉल्व हो सकती हैं जब योग की अग्नि से उनको जलाया जाए। क्या है वो मंत्र, क्या है? विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।